नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राजपूत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड चर्चा करते हैं। तो आज मैं उस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिस कंपनी में लगभग मैं 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूं। जी हाँ, अपने इंडिया की नंबर 1 कंपनी RCM बिज़नेस की। और RCM बिज़नेस का एक छोटा सा प्लान है, तो आज मैं उस प्लान को आपको शो करने जा रहा हूँ। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम सीधा प्लान की तरफ चलते हैं। RCM का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। अगर आप इस बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं या इस बिज़नेस में जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले आपको 3 जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर फोकस करना है। कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। कंपनी का प्रोफाइल क्या है, इस पे आपको सबसे पहले फोकस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस पर लेनी है। जैसे कि अगर हम प्रोफाइल की अगर शॉर्ट में बात करें तो 1977 से फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी काम कर रही थी और 2000 से RCM बिज़नेस के नाम से इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा और कंपनी को 22 साल आज की डेट में पूरे हो चुके हैं। और इनके पास लगभग 750 से प्लस प्रोडक्ट प्लस पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ बिज़नेस। राजस्थान भिलवाड़ा में कंपनी का हेड ऑफिस है, लगभग 17 लाख स्क्वायर फीट में। और जब से इन्होंने तुलसी पेंट लॉन्च कर दिया है तो वो हेड ऑफिस बढ़ करके लगभग 24 लाख स्क्वायर फीट पे हो चुका है आज की डेट में। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक ऐसी कंपनी में हम जुड़े हैं कि जिसके पास पूरे इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो किसी कंपनी के पास में इतना बड़ा हेड ऑफिस नहीं है आज की डेट में। तो ये थोड़ी सी कंपनी की प्रोफाइल की बात थी। आगे हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है आज की डेट में वो लगभग मार्केट रेट से जो भी प्रोडक्ट है उनसे मिलता जुलता है। 19-20 का ही फ़र्क है। प्रोडक्ट में मेन चीज़ें आती है कि क्वालिटी और प्लस प्राइस। कंपनी ने अगर अपने प्रोडक्ट में आप देखेंगे क्वालिटी सबसे बेस्ट रखी है, मार्केट प्रोडक्ट से बेस्ट रखी है। और अगर प्राइस की बात करें तो रीज़नेबल प्राइस में कंपनी ने हर प्रोडक्ट को लॉन्च किया है और आने वाले हर समय में, हर महीने में कंपनी नए से नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है। और वहीं अगर हम प्लान की बात करें तो प्लान थोड़ा सा मैं डिटेल में देना चाहूँगा। तो आगे हम सीधा बढ़ते हैं अपने प्लान की तरफ। तो दोस्तों, आज की डेट में कोई ना कोई हर इंसान अपनी जीवन शैली चलाने के लिए काम कर रहा है। काम किस लिए कर रहा है? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाएगा तो उसे क्या करेगा? अपनी ज़रूरतों पे खर्च करेगा। खर्च करने वो कहाँ पे जाता है? बाज़ार में। और बाज़ार में जब हो जाएगा तो किस रूप में जाएगा? उसे हम बोलते हैं कस्टमर। और इस जो कस्टमर की जो पहली जो नीड होती है उसके घर का राशन होता है। और ये जो अपने घर का राशन होता है वो किसके पास जाता है लेने के लिए? किसी ने अपने पास की रिटेलर की शॉप पे। अब सोचने वाली बात ये है कि जो भी सामान यहाँ से ये परचेज़ करता है रिटेलर से, क्या रिटेलर सामान को खुद बना रहा है? बिल्कुल नहीं। वो अपने से किसी न किसी बड़े होलसेलर से ला रहा है। क्या ये होलसेलर सामान बना रहा है? बिल्कुल नहीं। होलसेलर कहाँ से ला रहा है? डीलर से। क्या ये डीलर सामान बना रहा है? बिल्कुल नहीं। ये ला रहा है अपने CNF एजेंट से। ये जो CNF एजेंट जो होता है वो हर एरिया का एक अलग अलग CNF एजेंट होता है और हर कंपनी का एक अलग CNF एजेंट होता है। तो एजेंट भी कहाँ से ला रहा है? कंपनी से। अगर मिल में सामान बन रहा है, अगर एक सर्वे के अनुसार पता चला कि अगर मिल में कोई भी सामान 5 रुपये का बना विद प्रॉफिट, तो हमारे तक आते आते वो 10 रुपये या उससे अधिक का हो जाता है। लगभग 50% जो पैसा है वो किनके बीच में जाता है? इन लोगों के बीच में जाता है। और उसके बाद में एक बहुत बड़ा जो खर्च होता है वो होता है ऐड का। और ये ऐड क्या हम लोग करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये बड़ी बड़ी हस्तियाँ करती हैं और इनका करोड़ों रुपए ले जाती हैं इस ऐड प्रचार का। और ये भी जो भी प्रचार करती हैं ये झूठा ऐड करती हैं। अगर हम आज के डेट में अगर बात करें, अगर दीपिका पादुकोण लक्स साबुन का अगर ऐड कर रही हैं तो क्या वो लक्स साबुन वो खुद यूज़ कर रही हैं? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रचार कर रही हैं। तो जो मेन चीज़ें इसमें देखने वाली है कि अगर मिल सामान बना रही है तो कस्टमर तक पहुंच रहा है इस चेन के थ्रू। और अगर कस्टमर इस सामान को ना यूज़ करे तो ये चेन नहीं चलेगी। मेन कौन है? मिल और कस्टमर। यहाँ पर अगर हम क्या करें, मिल और कस्टमर इन दोनों को जोड़ दें, इतना करने से ये लगभग 50% पैसा बच जाएगा। और यही चीज़ें जो हमारे TC सर ने देखी कि मेन कौन है? मिल और कस्टमर। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो गया? इसे हम लोग बोलते हैं DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। मतलब कि ये आप कह दीजिए कंपनी ने इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को RCM के नाम से शुरू किया 2000 में। और सिर्फ इतना करने से ये 50% पैसा बच गया। कंपनी क्या करती है
5% पैसा जो है वो रखती है ट्रांसपोर्टिंग का, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कंपनी राजस्थान भिलवाड़ा से है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिज़नेस कर रही है। और 45% पैसा जो है वो देती है कस्टमर को उनके कार्यानुसार। ये 45% पैसा कस्टमर को देती है और वो भी स्लैब सिस्टम के थ्रू। स्लैब सिस्टम क्या है उसके बारे में बता दूं। स्लैब सिस्टम यहाँ पे ये होता है कि 10 से 32% ये होता है आपका परचेजिंग बोनस, आपकी ख़रीदारी का पैसा। 3 से 8% होता है रॉयल्टी बोनस। 1 से 5% होता है टेक्निकल बोनस। तो रॉयल्टी जैसे इनकम पाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। कंपनी यहाँ पर क्या करती है, कंपनी का क्या करना है कि कंपनी का कहना है कि हम सामान को बनाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे। आपको सामान ख़रीदना है और उसे यूज़ करना है और पसंद आए तो दूसरों को बताना है। ये काम ये हम बहुत दिन से करते आ रहे हैं। कोई भी चीज़, अगर आपके एरिया में कोई अच्छा डॉक्टर है और आपने उससे इलाज कराया, आप उससे सेटिस्फाइड हुए, तो आप किसी ना किसी, जब भी अगर उस ऐसी किसी को बीमारी होगी तो आप उसी डॉक्टर को प्रेफर करोगे। या कोई पास का मॉल है, वहाँ से आपने परचेजिंग करी और आपको वहाँ पर प्रोडक्ट सस्ता लगा या चीज़ें अच्छी लगी तो आप दूसरों को बताते हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे करनी है कि अगर सामान को यूज़ करना है और पसंद आए तो दूसरों को बताना है। और ये आप बड़ी आसानी से रॉयल्टी जैसी इनकम पे आप पहुँच सकते हैं। वहीं अगर अगर रॉयल्टी इनकम की बात करी जाए तो लगभग रॉयल्टी इनकम की जो इनकम होती है वो लगभग 15,000 से 25,000 तक होती है। और वहीं अगर आप जब टेक्निकल इनकम पर पहुंच जाते हैं तो लगभग 50,000 से 1 लाख के आसपास टेक्निकल इनकम होती है। तो पहले बात करेंगे कि आरसीएम में जुड़ने से फ़ायदे क्या हैं। तो अगर आप सबसे पहला जो फ़ायदा है आरसीएम में जुड़ने का, कि हर घर में आज की डेट में लगभग कुछ नहीं तो 3,000 का तो सामान आता ही है। जैसे कि आपका साबुन हो गया, क्योंकि हर इंसान आज के डेट में नहाता है, कपड़े भी धोता है, खाना भी खाता है। तो जो डेली नीड की जो भी चीज़ें हैं, तो अगर कम से कम की अगर बात करें तो उसके घर में लगभग 3,000 का सामान तो आता ही होगा। तो यहाँ पर वही 3,000 का सामान अगर आप यहाँ से ले रहे हैं तो यहाँ से ना ले करके आप अगर आरसीएम से लेते हैं तो ये जो 3,000 का जो सामान आपको यहाँ पड़ेगा, आप जब कंपनी के एसोसिएट बायर हो जाओगे केवाईसी देने के बाद में, तो इसकी जो एमआरपी होगी सामान की वो होगी। क्योंकि देखिए कंपनी क्या कहता है, कंपनी से जुड़ने के बाद आपको सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा कि शुद्ध सामान मिलेगा प्लस पक्का बिल मिलेगा और हर प्रोडक्ट पे 10 से 20% की छूट मिलेगी। तो 10 से 20% की छूट मतलब अगर हम 15% मान लें तो लगभग इसकी जो एमआरपी होगी 3,000 की, वो कितना हो जाएगा 4,500, मतलब 450। तो ये कितना हो जाएगा 3,450 का सामान वो आपको कितने का पड़ेगा 3,000 रुपये का। ये आपका पहला फ़ायदा होगा। और उसके बाद में हर प्रोडक्ट पे एक बिजनेस वॉल्यूम मिलती है, परचेजिंग वॉल्यूम मिलती है। अब ये परचेजिंग वॉल्यूम क्या होती है, जैसे कि आपने यहाँ से अगर कोई भी प्रोडक्ट, मान लीजिए एक साबुन भी ख़रीदा, तो मान लीजिए आप घड़ी साबुन अगर आप यूज़ करते हैं तो इस ट्रेडिशनल मार्केट से अगर आप घड़ी साबुन लेते हैं तो आपको कितने का पड़ेगा 10 रुपये का। लेकिन अगर आप वही सामान अगर आप यहाँ से लेते हैं, वही साबुन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ से अगर आप लेते हैं आरसीएम से, तो पहली चीज़ जो 10 रुपये का साबुन होगा वो आपको 10% छूट पे मिलेगा, मतलब कि 9 रुपये पे मिलेगा। उसके बाद उस साबुन पे एक परचेजिंग वॉल्यूम होती है। ऐसे ही हर प्रोडक्ट पे आरसीएम के एक परचेजिंग वॉल्यूम होती है। और ये जो परचेजिंग वॉल्यूम होती है वो लगभग आपकी ख़रीदारी का 50% आप मान के चलिए। तो अगर आपने 3,000 का प्रोडक्ट ख़रीदा है आरसीएम से, तो आपको वो इसकी जो परचेजिंग वॉल्यूम बनेगी वो लगभग 1,500 रुपये बनेगी। अब ये जो 1,500 रुपये का मैंने बोला ना 10 से 32% आपका परचेजिंग बोनस होता है। तो आपका जो बैंक में पैसा जो सेव होगा वो कितना होगा, अगर हम 10% माने 1,500 रुपये का, तो लगभग 150 रुपये। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ 3,000 का अगर आपने सामान परचेज़ किया तो आपको 450 रुपये आपको एमआरपी पे छूट मिली और उसके बाद में 150 रुपये आपके बैंक में आए। मतलब कि 600 रुपये की बचत, सिर्फ 3,000 के सामान खरीदने पे 600 रुपये की बचत आप हर महीने कर सकते हैं। और सिर्फ अगर आप 12 महीने सिर्फ परचेजिंग करते हैं
तो लगभग ये पैसा हो जाता है 7200 रुपये साल का। मतलब कि 12 महीने में लगभग 2 महीने का सामान आपको फ्री मिल गया, सिर्फ़ और सिर्फ RCM से परचेज़ करने पे। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इतना प्लान आपको क्लियर हो चुका होगा, और आगे हम बात करेंगे कि RCM इनकम कैसे देता है, RCM पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि कंपनी स्लैब सिस्टम के थ्रू पैसा देती है। तो कुछ कंपनी के कुछ लेवल हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला है कि आपकी ख़रीदारी का 10 से 32% आपको बोनस मिलेगा। तो ये कैसे मिलेगा कि मान लीजिए कि आपकी जो परचेजिंग वॉल्यूम है 100 रुपये से लेकर के अगर 4,999 रुपये तक है, तो आपको 10% बैंक में आएगा। और वहीं अगर ये ख़रीदारी 5,000 हो जाती है, मतलब ख़रीदारी आपकी 10,000, तो इसका मतलब 5,000 बिज़नेस वॉल्यूम हो जाता है, तो आपको 12% मिलेगा। ऐसे ही जब 10,000 होगा तो 14%, 20,000 पे 16.5%, 40,000 पे आपका 19%, 70 पे 21.5%। इस तरह से ये लेवल है। 3.5 लाख जब आपका बिज़नेस हो जाएगा तो आप हो जाओगे 32% पे। 3.5 लाख बिज़नेस वॉल्यूम, तो क्या पॉसिबल है एक अकेले इंसान के लिए? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। ये 3.5 लाख बिज़नेस कैसे होगा? ये आपका टीम से होगा। तो ये टीम वर्क कैसे होता है, इसके बारे में आगे हम बात करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप हैं और आपने 5,000 बिज़नेस वॉल्यूम का परचेजिंग वॉल्यूम का अगर RCM से सामान ख़रीदा, तो आपका जो बिज़नेस होगा, योर बिज़नेस 5,000 रुपये आपका बिज़नेस हुआ, सिर्फ आपकी ख़रीदारी का। तो आप किस लेवल पे आ जाएंगे? इस 12% वाले का। 5,000 का आपको 12%। अगर ये 5,000 से कम होगा तो आपको 10% मिलेगा। अगर ये 5,000 हो जाएगा तो आपको 12% मिलेगा। तो 12% 5,000 का हो गया 600 रुपये। तो ये आपकी इनकम होगी 600 रुपये की। बैंक में पैसा आपका 600 रुपये आएगा। अब आगे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपने 5,000 की बिज़नेस वॉल्यूम की परचेजिंग करी और आपने किसी एक को बताया, उसने 5,000 बिज़नेस परचेजिंग वॉल्यूम की ख़रीदारी कर ली। दूसरे को बताया, उसने कर ली। तीसरे को बताया, उसने भी 5,000 बिज़नेस परचेजिंग वॉल्यूम की अगर ख़रीदारी कर ली। तो ये पैसा कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा कि जैसे कि आपका जो टोटल जो बिज़नेस होगा सारी टीम का मिला करके वो कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये टोटल हो जाएगा आपका, 20,000 रुपये। तो इसका जो लेवल ऑफ इनकम क्या हो गया? 16.5%। तो ये 20,000 का 16.5% हुआ 3,300 रुपये। तो लेकिन आपको 3,300 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि ए ने भी 5,000 किया है, तो इसको कितना मिलेगा? 12%, बी को भी 12% और सी को भी 12%। तो ये हो जाएगा 600 + 600 + 600 लगभग 1,800 रुपये। मतलब कि 3,300 में ये 1,800 रुपये इन लोगों को भी आएंगे। तो 3,300 में 1,800 अगर हम लेस कर देंगे तो आपकी जो टोटल इनकम होगी वो 1,500 रुपये होगी। तो इस तरीके से जो है RCM पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है। उम्मीद है प्लान आपको समझ में आया होगा, और इसे आप बिना स्किप किए हुए पूरा प्लान एक बार फिर से रिपीट कर करके देखिए और इस प्लान को सीखिए। धन्यवाद। जय RCM।